हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हम देखेंगे इसकी ग्रामीण विशेषता। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मतलब हम चाहें तो एक वीडियो में सारी विशेषताएं लिखवा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरी मोबाइल हैंग होने लगती है, जिससे थोड़ा सा लंबा अगर वीडियो बनाते हैं तो हैंग करने लगती है। इसी वजह से छोटा छोटा करके हमको पढ़ाना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, एक ग्रामीण विशेषता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष अर्थात यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी विशेष राज्य को किसी विशेष धर्म को जो है भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो इसके अब देखते हैं निम्न लक्षण है। यहाँ लिख देते हैं लक्षण। तो अब इसके लक्षण देख लेते हैं। ये तो लक्षण देखते हैं। तो पहला है 42वां अमेंडमेंट 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 14। धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16। किसी भी धर्म को अपनाने व पूजा अर्चना करने का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व पूजा अर्चना करने का अधिकार है। आर्टिकल 25। अब यहाँ पे देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे सब धर्म से ही रिलेटेड बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो हर धार्मिक समूह या इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। आर्टिकल 26। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी विशेष धर्म का प्रचार करना चाह रहा है तो उसको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप प्रचार करें तो आपको कर देना चाहिए, ऐसा उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 में बात कही गई है, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 28। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। आर्टिकल 29। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30। यहाँ पे जो ये अल्पसंख्यक वर्ड है, इसको आप लोग ये मत समझ लेना कि मुस्लिम लोग, मतलब अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में कोई वर्ग अल्पसंख्यक होता है, कोई वर्ग वहाँ पर बहुसंख्यक होता है। जैसे मान लो हम अपने यूपी का जाने, जैसे मान लो यूपी में हिंदू ज़्यादा है तो यूपी में हिंदू हो गए बहुसंख्यक और मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गए, या सिख हो गए, जैन हो गए, वो अल्पसंख्यक हो गए। तो वैसे किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। तो वैसे अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता है, जिसकी संख्या कम होगी किसी विशेष क्षेत्र में, वही वहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो दोस्तों इसको देखिए और नोट कर लीजिए। बाकी जो है, चलिए अगली विशेषता बताते हैं। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यह है ग्रामीण विशेषता। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44। प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। और यहाँ पे देखिए, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव करती है। जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे जो है धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण अलगाव है, और ये जो है, ये अवधारणा जो है ये नकारात्मक है। तो ये जो नकारात्मक अवधारणा है, हमारे भारतीय परिवेश में इसको लागू नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारा भारत है यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। तो यहाँ पे सबको देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो है सभी धर्मों को आदर दिया गया है, सम्मान दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ की जो अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, वो सकारात्मक है। अब संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित
प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है। पहले क्या था, कुर्सी के आधार पर जो है धर्म आधारित होता था, तो कुर्सी के आधार पर आरक्षण दिया जाता था, जो शासन होता था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इसको समाप्त कर दिया गया है। बाकी जो अनुसूचित जाति हैं वो जनजाति हैं, उनको जो है उचित आरक्षण दिया जा सकता है उनकी संख्या के आधार पर। लेकिन वो आरक्षण जो होगा वो अस्थायी होगा। तो यही था धर्मनिरपेक्ष राज्य के जो लक्षण हैं। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो से ही याद हो जाएगा। धन्यवाद।